बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वक्त है शाम 4:31 के और दिन है 27 मार्च 2016 साल है। और ट्वीट कर रहे हैं उस वक्त के अपोजिशन के वो क्या कहते हैं, चमकते सितारे और टू बी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की तकदीर संवारने वाले जनाब इमरान खान साहब। और ट्वीट में वो फरमाते हैं कि द रीज़न क्रिकेट हैज़ अनलाइक एल्सवेयर फेल्ड टू बिकम एन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इज़ बिकॉज हेयर PM अपॉइंट्स PCB चीफ। अच्छा जी, वेरी गुड। तो ये तो हो गई थी क्रिकेट के सवाल की वजह। टीचर क्रिकेटर तो पता नहीं कौन कौन से वो कहा करते थे तब। फिर आगे आ जाएं, छलांग लगाते हैं, एक लंबी छलांग जो 2016 से आती है 2021। 2 अगस्त 2021 वज़ीर आज़म पाकिस्तान और लाइव कॉलें ले रहे हैं। जिस दिन अबीब अकरम साहब की भी कॉल मिली थी तो इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि वो लाइव कॉलें लेते हैं जी। तो वो लाइव कॉल लेते हुए एक खातून की कॉल के ऊपर जवाब देते हुए कहते हैं मैं तो ट्रिपल PhD हूँ क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में। अच्छा जी, फिर खुद ही उनको ख्याल आया कि क्रिकेट में तो ये थे वो, फिर उनको खुद ख्याल आया मैं ज़रा बिज़ी था तो मैं क्रिकेट पे टाइम नहीं दे सका। पहला सवाल है कि जहाँ पर आप बिज़ी थे वहाँ पर आपने कौन सा, मेरा मतलब है कि वो क्या कहते हैं, चांद सूरज तोड़ लाए हैं, क्या कर लाए हैं, या पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर गया है। आज भी वो इतला है कि $2 अरब जो हैं वो कर्ज़ मिल रहा है IMF से पाकिस्तान को, और जिस कर्ज़ के बारे में कहा करते थे कि खुदकुशी कर लूँगा। तो इमरान खान साहब ने फरमाया था ये वाला ट्वीट जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि यहाँ पर वज़ीर आज़म जो है वो क्रिकेट का बुरा हाल इसलिए है कि वो जो चेयरमैन है क्रिकेट का वो वज़ीर आज़म ख़ुद लगाता है। तो अब ख़ुद पाइन क्या कर रहे हैं, या पिछला जो इन्होंने चेयरमैन लगाया वो चेयरमैन ही होता है ना क्रिकेट बोर्ड का, एहसान मानी साहब, इन्होंने लगाया था, इन्हीं की मर्ज़ी थी ट्रिपल PhD स्पोर्ट्स के ऊपर। रिज़ल्ट क्या निकला पिछले 3 साल का, अगला क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक बल्कि आ गया पब्लिक हो गई ये वाली बातें कि इंदिया दे दिया उन्होंने कि रमीज़ राजा जो हैं वो अगले चेयरमैन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। रमीज़ राजा साहब के मुतल्लिक सिर्फ मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि वो क्रिकेटर अच्छे थे या नहीं, वो तो मेरे पास डाटा पूरे का पूरा मौजूद है, लेकिन वो कमेंटेटर बड़े अच्छे हैं। और कमेंटेटर से ज़्यादा वो इमरान ख़ान के जो कहते हैं चापलूस, या इमरान ख़ान के दरबारी, या इमरान ख़ान के कसीदा गो या कसीदा ख़ां हैं। मतलब जो वो कर देते हैं ना, वो उसको हम तो खैर पंजाबी कुछ और कहने हैं, लेकिन वो जो मेरा मतलब है वो कर देते हैं जिसको आप कहते हैं खुशामद, यही कह लें, बड़ी शरीफाना अल्फाज में तो यही कहा जा सकता है। वरना पंजाबी में तो ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के गैर पार्लिमानी अल्फाज भी मौजूद हैं और वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। जितने पंजाबी समझने वाले हैं वो मेरी मजबूरी समझ रहे हैं कि मैं उनको क्या कहना चाह रहा हूँ, और उनको समझ आ रही है कि हम पंजाबी में, ये खुसूसन लाहौर में जो इस तरह का एक कोई होता है ना, वो बंदा, उसको उर्दू में वैसे कहते हैं, नहीं छोड़े, रमीज़ राजा साहब, उनका मैं आपको बायोडाटा सुना देता हूँ कि उन्होंने टेस्ट और ODIs कितने खेले हैं, मैचेस उन्होंने किए हैं जनाब 57 उन्होंने टेस्ट खेले हैं, और 198 उन्होंने एक रोज़ा वनडे मैच खेले हैं। जो उन्होंने स्कोर किया है, जो दौड़ें बनाई हैं जिनको रन्स कहते हैं, वो हैं 2833 टेस्ट में अपने पूरे कैरियर में, और 5841 ये वनडे में। बैटिंग एवरेज जो थी उनकी वो थी टेस्ट जो है उसमें 31.83 और टेस्ट वनडे में 32.09। उन्होंने टेस्ट मैचों में 1 सेंचुरी बनाई और 22 50s, और मतलब एक टेस्ट, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितने आला पाए के क्रिकेटर थे या कितनी अच्छी इनको क्रिकेट आती थी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आ जाएं कि ODI यानी कि वनडे में इन्होंने 9 सेंचुरियाँ बनाई और 31 50s। टॉप स्कोर इनका टेस्ट मैच में रहा 122 और वनडे में 119, और विकेट्स इन्होंने कोई नहीं ली सिर्फ पूरी तारीख में, क्योंकि ये बैट्समैन के तौर पर खेलते थे तो सिर्फ 1 ओवर करवा सके, वो भी किसी मजबूरी की वजह से, और ना कोई बॉलिंग एवरेज है ना कोई इन्होंने एक विकेट ली।
और ना कोई 10 विकेटें एक मैच में वो भी कोई नहीं ली। बेस्ट बॉलिंग इनकी 0 है। कैचेस इन्होंने जो पकड़े वो हैं 34 टेस्ट में, और जो किया इन्होंने वनडे में 33 कैच पकड़े इन्होंने। तो ये इनकी कुल मिला के परफॉर्मेंस है। वैसे ये पूरे के पूरे यूथिया हैं, और जिन दिनों कराची में बारिश हुई थी तो इन्होंने ना वो किसी और मुल्क की कोई फ़ोटोशॉप तस्वीर, वो मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब लगा देंगे वो, कि वो जनाब ये चाय की दुकान है खुली हुई है कि पता नहीं क्या, किसी दुनिया का कोई और स्टेडियम था, इंडिया का स्टेडियम था। प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे आम सी कोई ग्राउंड थी जो भी था, तो वो उसको ना इन्होंने कराची का कोई स्टेडियम बना के पेश किया। अब वो जो उनकी पॉलिटिकल थॉट्स हैं, अच्छा हर बंदे की होनी चाहिए, लेकिन एक होती है कि आप नौकरी बचाओ में पे लगे हुए हों। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कहने का मतलब ये है कि उनकी जितनी भी वो थी ना क्या उसको कहते हैं, वज़ादारी भी और पारसाई भी, वो सारी की सारी पहले ही हवा हो चुकी हुई है। और उम्मीद तो ये थी कि ये चूँकि इमरान खान साहब दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन हैं और इनको क्रिकेट जो है वो इन्होंने वो जगमगाता सितारा थे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप इन्होंने जितवाया और इन्होंने अपने दौर में क्रिकेट को और पाकिस्तान की टीम को बूम दिया, बहुत अच्छे, ये मानने वाली बातें हैं। तो अब ये ख्याल था कि अच्छा वैसे वो क्रिकेट टीम जो होती है ना वो सिर्फ कप्तान के ऊपर नहीं होती, टीम पूरी होती है। और वसीम अकरम टाइप के, जावेद मियां दाद टाइप के क्रिकेटर जो कौमों को सदियों में नसीब होते हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, लेजेंड्स, वो इनके साथ हुआ करते थे। तो लिहाजा कुछ क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए कि पाकिस्तान में तब क्रिकेट बहुत अच्छी थी, तो उनको भी हमें उनका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। तो लेकिन ये अपने माजी में कहते थे कि जी के वज़ीर आज़म जो क्रिकेटर था पता कोई नहीं, वो खुद अपॉइंटमेंट करता है, ये करता है। तो ख्याल ये था कि जब इमरान खान साहब आएंगे तो कोई उसूल ज़ाब्ता कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे और पाकिस्तान और कुछ नहीं तो कम से कम क्रिकेट में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। वैसे तो ये ख्याल था कि पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पूरा नहीं बदल सकता था, क्योंकि उनके जो दावे थे या जो वो बातें किया करते थे वो शेख चिल्ली के ख्वाबों से ज़्यादा वो फ्रॉडिये वाली एक लैंग्वेज थी, वो एक फ्रॉडिया नौसरबाजी थी, वो सियासी नौसरबाजी थी। और उनसे ये नौसरबाजी करवाई गई। पाकिस्तान में जो असल मदारी हैं पाकिस्तान के, वो ये होते हैं, उनकी कठपुतलियाँ होती हैं, कभी नवाज शरीफ, कभी फ़लाना, तो कभी फ़लाना, कभी फ़लाना। इमरान खान साहब की बारी थी। इमरान खान साहब मौजूद करैक्टरों में सबसे जो कहते हैं काबिल कबूल करैक्टर वो यही थे। तो लिहाजा मुझे तो या मुझ जैसे जो सियासियात के तालिब इल्म हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको पूरा यकीन था कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ये फ्रॉडबाजी है, फ्रॉडबाजी है, फ्रॉडबाजी है। तो लिहाजा मैंने तो कभी, वो कहते हैं ना, सोते हुए में भी इन पर इनकी किसी सियासी दावे के ऊपर कभी या पाकिस्तान की तकदीर बदलने के किसी दावे के ऊपर कभी यकीन नहीं किया था। एक खुशफहमी मुझे थी कि यार ये कम से कम और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स नहीं तो कम से कम क्रिकेट ही ठीक कर लेंगे। लेकिन वो उदते भी भाई ने बाल्टियाँ फड़ के पानी पाया, मतलब को बंद तोड़ दिए, उम्मीदों के बंद तोड़ दिए जिसको कहते हैं। बहरहाल तो लिहाजा इन 3 सालों में अगर मैं आपको इसका खुलासा बयान करूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इमरान खान साहब के 3 साला दौर में उसकी कारकर्दगी, तो 12 टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान ने बैरून ममालिक में खेली, जिनमें सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ वो जीत सके साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। ODI की भी इन्होंने तकरीबन काफ़ी सीरीज़ खेली, लेकिन 12 के करीब या इससे भी ज़्यादा आप कह लें, तो उसमें भी सिर्फ एक सीरीज़ जीत सके और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बाकी हर टीम से आ रहे, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यार अफगानिस्तान की नाम विचों वो भी सानू पै जांदा अगों। तो लिहाजा इमरान खान साहब की जो है वो कारकर्दगी टीम की वो आपके सामने है। और हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, क्या कहते हैं, इंडिया से भी, और भी मतलब बाकी सबसे हारे हम, इंग्लैंड से भी, उधर इधर उधर से भी। तो अब आ जाते हैं बात इसके ऊपर के जो हैं रमीज़ राजा साहब, उनका मैंने आपको डाटा बता दिया कि वो कितने बड़े क्रिकेटर हैं और वो मतलब के, और वो इमरान खान साहब के कितने बड़े कसीदा गो हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब किसी मेरिट की बुनियाद के ऊपर उनको PCB का चेयरमैन तो नहीं बना रहे, ये बात तय है। इमरान खान साहब के दौर में वैसे भी जो ओवरऑल हमारी स्पोर्ट्स का हाल है वो पहले भी कोई बहुत ज़्यादा दरख्शंदा नहीं था, जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया।
लेकिन ख्याल यही था कि यार इमरान खान साहब आएंगे तो कुछ होगा। लेकिन एक और मुझे बात करनी है कि जनरल आरिफ साहब जो पाकिस्तान ओलंपिक्स के चेयरमैन हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनके वो 20 साल से हैं और उनको ये हुकूमत जो कहती थी कि मैं, या ख़ुद इमरान खान साहब का दावा है कि मैं ट्रिपल PhD हूँ, उनको नहीं छेड़ सके। उनको कह रहे हैं जी इस्तीफ़ा दें, शहबाज गिल के ज़रिए बात करवा रहे हैं। और रिटायर्ड जनरल साहब हैं वो, आप ख़ुद भी कह सकते हैं और इस्तीफ़ा ले भी सकते हैं उनसे, हिम्मत करें थोड़ी सी। तो पॉइंट इसमें ये है कि रमीज़ राजा साहब के मुतल्लिक़ एक ही प्लस पॉइंट है, और वो अगर ना बात की जाए तो ये मेरा ख्याल है सहाफ़ती बददियानती होगी। वो ये है कि जनाब रमीज़ राजा साहब जो हैं वो MBA हैं, उन्होंने MBA किया हुआ है, और जो चेयरमैन होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये महज फ़नी मामला नहीं है कि वो अच्छा क्रिकेटर होना चाहिए, उसको क्रिकेट की अलफ़ बे आनी चाहिए। ये एक ब्रांच है, या कह लें कि ये चल मेन काम भी कह लें। लेकिन वो मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि बोर्ड को चलाना किस तरह है, ये खालिस्तान एक मैनेजमेंट वाला मामला है, कारोबारी मामला है, मार्केटिंग किस तरह से होनी है, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जिसकी हमें कोई इश्तिहार नहीं मिलता, फिनांसर नहीं मिलता, फिनांसर ही कहते हैं ना उसको, हाँ वही। तो लिहाजा उसको किस तरह हमने फिनांस करवाना है, किस तरह उसको हमने कंपेन्स लेनी है, किस तरह करके मामला है। खालिस्तान एक कारोबारी कमर्शियल मामला है, तो शायद इस वजह से भी ये एक मेरिट बनता हो। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाएं कि ये बड़ी अच्छी बात है अगर वो MBA हैं, लेकिन क्या वो प्रैक्टिसिंग MBA हैं? मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने तो सिर्फ उनको जो देखा है या जो उनके बारे में मशहूर है, वो क्रिकेट के बाद उनकी चूँकि इंग्लिश बहुत अच्छी थी, और ये उनको मतलब क्या कमेंट्री बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो वो उनका जो बसर औकात है सारी की सारी, वो टूर शूर भी होते रहते हैं। फिर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आप इस कमेंटेटर हो जाएं, तो जो ICC होता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, वो फिर आपको हायर करती है और आप अच्छा पैसे आपको मिल जाते हैं, तो आपका गुज़र बसर अच्छा हो जाता है, जो ज़िंदगी मेरे ज़िंदगी भी कायम रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो उन्होंने बतौर किसी MBA कोई बिज़नेस एग्जेक्टिव कोई बिज़नेस किया हो, कोई फ़र्म चलाई हो, किसी फ़र्म में उन्होंने इस तरह करके मार्केटिंग का काम किया हो या बिज़नेस को हैंडल किया हो। ये बात उनके बारे में कभी भी सुनने में नहीं आई। तो उनकी सिर्फ एक ही शोहरत है कि वो क्रिकेटर थे और अब कमेंटेटर हैं और इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, बस। या तीसरा ये है कि इमरान खान की अन्य हिमायत करते रहते हैं। यही उनकी एक क्वालिटी है जो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना सकती है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने बर्बादियां पाकिस्तान में जो हर तरफ फैलाई हैं, वो बदस्तूर कायम हैं और वो बज़िद हैं कि वो उसी तरह ही चलेंगे। उन्होंने कुछ नहीं सीखना, ना उन्होंने कुछ बदलना है। पाकिस्तान बदल गया, पाकिस्तान वो क्या था, नया पाकिस्तान, कोई ना नया पाकिस्तान, मतलब पुराने से भी बदतर पाकिस्तान। और ये क्रिकेट बोर्ड की जो कारकर्दगी है, ये 3 साल कारकर्दगी आप उठा के देख लें। वो कहते हैं आखिरी चैम्पियंस ट्रॉफी भी 2017 में पाकिस्तान ने जीती थी, जो एक बड़ा मेगा इवेंट था जो विन किया था पाकिस्तान ने। और 2017 में किसकी हुकूमत थी? फिर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि जी इमरान खान की मुखालफत दे हर कम वो दूसरे खाते में डाल देता है। तो बात सिर्फ ये है कि बरकत उठ जाती है, बरकत उठ गई हुई है पाकिस्तान से ना। शायद ये कि वो जिस तरह एक मैंने वीडियो देखी थी, एक नाबीना दोस्त थे कराची के, तो वो कह रहे थे कि बाकी तो लोग जो थे वो तरक्की के नाम पर लोगों को फ्रॉड करते थे, नौकरियों के नाम पर फ्रॉड करते थे, इक़्तिदार में आते थे, रोटी कपड़ा मकान का नाम लेके इक़्तिदार में आते थे। ये वो बंदा है जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर कौम को धोखा दिया। बरकत जो है वो उठ चुकी है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का हर शोबा जो है वो ज़वाल पजीर है। और इमरान खान साहब जो हैं वो, उनका कसूर नहीं है, कसूर उन्हीं का है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं और इस तरह के फ़ैसले जो करते हैं, मतलब मर्ज़ी की हुकूमत लाना और जो मर्ज़ी की हुकूमत ना हो उसको गिराना, किसी को निकालना, किसी को घुसाना। तो ये अल्लाह ही पूछेगा उनसे, हम तो नहीं पूछ सकते। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।